अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम क्लास 9 ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन के लिए हमने ये क्या मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो हमारे पास देखेंगे कौन से हमारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस है और इसके क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। अभी देख लें फेडरल बोर्ड के रेलिवेंट जो हमारे इंपॉर्टेंस बन रहे हैं, जो उन्होंने एसएलओ दिए हैं उनके मैं रेलिवेंट क्लास 9 न्यू बुक फेडरल बोर्ड की जो चेंज हुई है उसके रेलिवेंट बता रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज है 9.1, ये तो इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं है। चांस ये वाली है फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न एंड द कंजक्शन। और ये वाली जो क्वेश्चन है इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन में। बाकी डिफरेंट बिटवीन द एक्सियम एंड कंजक्शन ये वाला इंपॉर्टेंस है, ये दो इंपॉर्टेंस है। बाकी तो वो स्टेटमेंट वगैरह ये है आपके कंजक्शन कौन सा है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन है 5, ये इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सरसाइज 9.1 में से। और एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन 7 भी ये क्योंकि एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो करते हैं ना उसके स्टेप भी बयान करो, ये आपका भी आ सकता है तकरीबन आपके, ये भी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें से कोई भी तकरीबन इम्पॉर्टेंस नहीं है, ये एमसीक्यूज वगैरह में आपको पैटर्न दे सकते हैं। सिर्फ इसमें से आपके 7 पार्ट आए इम्पॉर्टेंट्स आए तो अननोन वैल्यूज़ में से। तो अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये आपका इम्पॉर्टेंस है क्वेश्चन 3 इम्पॉर्टेंस है। और 9.2 मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 4 इम्पॉर्टेंस है, क्वेश्चन 5 इम्पॉर्टेंस है, क्वेश्चन 6 इम्पॉर्टेंस है, क्वेश्चन 7 भी इम्पॉर्टेंस है, क्वेश्चन आपका 8 भी इम्पॉर्टेंस है। ये सारे पार्ट आपके इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 10 भी इम्पॉर्टेंस है ये एक्सरसाइज का, और 11 भी इम्पॉर्टेंस है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि ये आपकी एग्जांपल है। तो आपका देखो ना एसोलो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर का जो होगा ना वो आपका इम्पॉर्टेंस है। एरिया और वॉल्यूम का ज़्यादातर इनको करें। एरिया और वॉल्यूम का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो सारा ओवरऑल जो क्वेश्चन आए आपके 9.3 एक्सरसाइज और 9.4 तक करना है, बाकी आगे नहीं करने की ज़रूरत। अभी देखो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्योंकि एरिया के रेलिवेंट जो भी है वॉल्यूम के रेलिवेंट मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो एग्जांपल 8 भी इंपॉर्टेंस है, एग्जांपल 9 भी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंस है। आपने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल से आए क्वेश्चन को समझने क्या ऐसे एरिया का फार्मूला लगाता है। ये लिखा होता है A1/A2 इक्वल टू L1/L2, हर जगह यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। क्योंकि ये देखो एरिया 1 इस तरह से दो शेप दे देंगे, उसका एरिया एक फाइंड करना होगा। ठीक है, उसमें यह लेंथ फाइंड करनी होगी। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। ये नेक्स्ट ये सारे जो आपके एरिया के रेलिवेंट है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और इनको नहीं छोड़ना, आपने सब ने करना है। क्वेश्चन 2 आ गया, फिर ये देखो दो शेप आई गई, ये वाला तकरीबन ये वाला देखो जो शेप आ गई, ये वाले हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये सारे ओवरऑल जो मैंने इंपॉर्टेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप देख लें इस क्वेश्चन को सारा ओवरऑल कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। 6 भी आपका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपका वॉल्यूम वाला है। ठीक है, वॉल्यूम वाले आपको फार्मूला आना चाहिए। ये वॉल्यूम के 9.4 जो एक्सरसाइज है आपकी वॉल्यूम के रेलिवेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एरिया के रेलिवेंट जो 9.3 है और 9.4 ये इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास सारे जो है ना एरिया वॉल्यूम के हैं क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। दो शेप दी गई है, इसकी फिर वॉल्यूम वाला आप इंप्लीमेंट करना सीखें। ये आपके इंपॉर्टेंट्स है। क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट्स है। वॉल्यूम वाला जो भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ देखो वॉल्यूम आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट्स है। आपका 5 भी इम्पॉर्टेंट्स है और 6 भी इम्पॉर्टेंट्स है, 7 8 ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट्स है आपके। 9.3 और 9.4 को लाजमी करें। ये उन्होंने कहा था कि आप सिमिलर एरिया एंड फिगर एंड सिमिलर एरिया ऑफ द वॉल्यूम फिगर, तो वो आपने लाजमी उन्होंने एसएलओ में फोकस किया हुआ है कि वो कहता है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब ये वॉल्यूम वाले आपके इम्पॉर्टेंट है 9.3 और 9.4। अच्छा, इसमें आप 9.7 में से आप सिर्फ लोकस वाला देख लें, ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट वाला। इसका एक क्वेश्चन समझ लें सिर्फ सिंपल, तो इसको देख लें लोकस ऑफ द ड्रा द लोकस वाला जो भी है ना क्वेश्चन उसको समझ लें, उसका एक कंसेप्ट रेलेवेंट सीख लें। इसमें से मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता सकता है कि आ सकता है क्योंकि उन्होंने अपने उस फेडरल बोर्ड के पेपर में जो असाइनमेंट दी थी उसमें लोकस वाला दिया हुआ था। लोकस वाला का मैंने मेरे इधर चैनल में आप आएँ तो सारे मैंने कराया हुआ है, जो आप चले जाएं मॉडल पेपर में देखें
आपका सेक्शन उधर देख लेंगे कौन सा पार्ट है, तो मैंने लिखा हुआ है, इसी में चले जाएँ तो मॉडल पेपर लिखा होगा फेडरल बोर्ड का, तो उसमें क्वेश्चन आपका लिखा होगा, आपको मैंने पूरा पैटर्न सॉल्व किया है लोकस वाला, अगर वो समझ लें तो बाकी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी तरीके से आप कार्य आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये 9.6 बिल्कुल आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। 9.6 में आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का एक लाजमी क्वेश्चन कर लें यहाँ से, तो हो सकता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन दे कि आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट और एक्सटीरियर एंगल का दोनों का था, तो आप कोशिश करें इनको भी देख लें और रिव्यू कर लें। ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उन्होंने फोकस सिर्फ ये किया है कि सिर्फ सिमिलर एरिया और वॉल्यूम वाला। अब 9.4 जो नॉर्मल स्टूडेंट है 9.3 करें, 9.4 9.2 वो करें बस, उसके बाद बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ओवरऑल यही रिव्यू जो कहते हैं कि मेरा चांस नहीं यार ये क्वेश्चन ना छूट जाए, तो वो 9.5 भी करें और 9.7 भी कोशिश करें। 9.7 करने की ज़रूरत नहीं है, 9.4 तक कर लें ओवरऑल। तो 9.1 तो है नहीं, उसमें क्वेश्चन एक था दो था वही। ओवरऑल ये आपका 9 चैप्टर भी क्लियर हो गया। एसओ के बेस पे मैंने आपको मेंशन कर दिए जो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।